नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यूपी सरकार ने 14 जिलों में बिजली आपूर्ति सुधार के लिए 931 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिससे ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्वसनीयता बढ़ेगी। लखनऊ में गोमती नदी तट पर अब आरती की शुरुआत हुई, जिससे सांस्कृतिक वातावरण और पर्यावरण जागरूकता दोनों को बढ़ावा मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सड़क हादसों में प्रतिवर्ष कोविड-19 से ज्यादा जाने जा रही हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा प्राथमिकता है। कांग्रेस नेता उद्दीप राज ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और न्यायालय का उल्लंघन कर रही है। यूपीएसएससी ने 1510 वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति की, जो राज्य के 286 आईटीआई में 92 ट्रेड्स में प्रशिक्षण देंगे। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश के साथ बढ़ी उमस ने जनजीवन को प्रभावित किया। तापमान में गिरावट नहीं होने के साथ सतर्कता जरूरी है। रेलवे ने यूपीएसएससी पेट परीक्षा के चलते उत्तर पूर्व रेलवे लखनऊ डिवीजन में प्रयोगकर्ता सहायता, ड्रोन्स, सीसीटीवी और अतिरिक्त टिकट काउंटर तैनात किए। 100 करोड़ या उससे अधिक निवेश करने वाली कंपनियों को सिर्फ 15 दिनों में जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से आसान होगी। यूपी अपनी $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए औद्योगिक भूमि सुधारों को तेज कर रहा है, जिसमें डिजिटल क्लियरेंस और निवेश आकर्षित करने पर जोर है। मुख्यमंत्री ने 2047 तक हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की, प्रत्येक डिवीजन में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नीति के साथ। पेट परीक्षा के लिए 25.32 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। प्रदेश भर में 1479 केंद्र बनाए गए। यूपीएसआरटीसी ने परिवहन व्यवस्थाएं मजबूत की। सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश में स्कूलों में अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर सहित त्योहारों के कारण छुट्टियां रहेंगी, जिससे छात्रों को अवकाश मिलेगा। यूपीआईटीएस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो सितंबर में आयोजित होगा, जिसमें ओडीओपी, एमएसएमई, स्टार्टअप और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यूपीपीएससी ने 1516 जीआईसी लेक्चरर पदों के लिए अधिसूचना जारी की। आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर तक खुली रहेगी। बेसिक स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 5352 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। गाजियाबाद में 250 से अधिक बाइकों की ऑन डिमांड चोरी करने वाले राजन गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए, 15 बाइक बरामद हुई। यूपी में फिर बाढ़ का संकट, गंगा, यमुना और चंबल नदियों के जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में पलायन शुरू हुआ। बिजली विभाग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में विद्युत अनुरक्षण अभियान चलाएगा, ताकि बिजली वितरण व्यवस्था दुरुस्त हो सके। कानपुर स्टेशन पर पेट परीक्षा के अभ्यर्थियों की भीड़ ने रेल संचालन प्रभावित किया। चेन पुलिंग कर ट्रेनें रोकी गईं, विशेष ट्रेनें भेजनी पड़ी। आगरा लखनऊ की तैयार हो रही अवधि एक्सप्रेसवे NE6 और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाएं प्रदेश में सड़क नेटवर्क को उल्लेखनीय रूप से मजबूत करेंगी। उत्तर प्रदेश की मिशन विकसित यूपी 2047 योजना लॉन्च हुई, जिसमें 3 केंद्रीय थीम और 12 सेक्टर शामिल कर राज्य को विकसित बनाने का खाका तैयार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पारदर्शी प्रशासन, मजबूत अर्थव्यवस्था और नागरिकों की भागीदारी से उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित राज्य बनेगा। प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान लागू किया गया। अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा, लोगों में जागरूकता बढ़ रही। लखनऊ की श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी पर गैरकानूनी लॉ कोर्स चलाने के आरोप में FIR दर्ज, छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी। यूपी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा निर्माण नीति को मंजूरी दी। 5000 करोड़ निवेश और लाखों नौकरियों की संभावना जताई गई। बिजनौर में बाढ़ से 215 गांव पानी में डूबे, 47 लोगों की मौत, राहत सामग्री और मुआवजा वितरण शुरू हुआ। गंगा और उपनदियों के उफान से प्रशासन ने दवा शिविर, पशु चिकित्सा केंद्र और राहत शिविर स्थापित किए, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। कानपुर में मकान ढहने से 18 वर्षीय मजदूर की मौत, हादसे की जांच के आदेश, स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे। कानपुर के हिरनी गांव में चोरों ने नकदी और जेवरात चुरा लिए, लगभग 35,000 रुपए और सोना चांदी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज। सरकारी गाड़ियों के हूटर से घबराकर बस चालक ने वृद्ध को टक्कर मार दी, मौके पर मौत, परिजनों ने न्याय की मांग की। कानपुर देहात के ग्रामीण क्षेत्रों में रात को रहस्यमयी ड्रोन उड़ते दिखे, लोग डरे, पुलिस ने गश्त बढ़ाई। हमीरपुर में रेल हादसे में वृद्ध की मौत हुई, शौच के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से परिवार में गहरा शोक।
गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। 2047 योजना के 12 क्षेत्रों में शिक्षा, उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की रणनीति बनी। शंकरगढ़ क्षेत्र की उच्च गुणवत्ता वाली सिलिका रेत की मांग बढ़ी। अब बोतल उद्योग और इंजन पार्ट्स निर्माण में इसका उपयोग बढ़ने लगा। फिरोजाबाद की कांच उद्योग ने राजस्थान की रेत छोड़कर शंकरगढ़ से लाई गई रेत का उपयोग शुरू किया। लागत कम और गुणवत्ता बेहतर साबित हुई। भारी बारिश और बाढ़ से भारत के कई राज्यों में स्कूल बंद। यूपी प्रशासन ने नदी किनारे अतिरिक्त चौकसी और अलर्ट जारी किया। मॉनसून ने इस बार बाढ़, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां और राहत व्यवस्था की चुनौतियां उजागर की। सरकार सक्रिय होकर हालात सुधारने में जुटी रही। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।